हेलो गाइज। आज मैं उत्तराखंड लेक्चरर जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता है उसके लिए कुछ सामान्य बुद्धि परीक्षण मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। ये मैंने उत्तराखंड लोअर पीसीएस 2021 का पेपर उठाया है जिसमें 50 क्वेश्चंस हैं। आज हम जितने 25 कर लेते हैं ताकि पेपर जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबी ना हो। और ये क्वेश्चन सभी लोअर पीसीएस के लिए भी हेल्पफुल है क्योंकि उसी का है। और वैसे भी आयोग एक पेपर का जो क्वेश्चन होते हैं वो दूसरे पेपर में पूछ लेता है। तो इसमें हम कर रहे हैं पहला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या में यह गुण है कि यह विभाजकों के योग का दुगना है। अब विभाजकों का योग, विभाजक क्या होते हैं, जैसे हम पहला ऑप्शन उठाते हैं इसमें 12 के विभाजक क्या क्या होते हैं। एक होता है, एक से कट जाता है, मतलब किस किस से ये कटता है, 12 किस किस से डिवाइड हो जाएगा। तो 1 से होता है, 2 से हो जाता है ये, और 3 से, 3 चौको 12, 4 से भी जाएगा, 4 तियाँ 12, 6 दूनी 12, और 12 से भी जाएगा, 12 कम 12। तो अगर मैं इन सबको जोड़ दूँ तो जोड़ने पे कितना आ रहा है, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 6 16, और 16 और 12 हो जाएगा तुम्हारा 28। और आपको कंडीशन क्या दी है, योग जो है संख्या का दुगना, यानी कि 12 का दुगना क्या होगा, 12 गुणा 2 यानी कि 24 होता है, और ये 24 तो है नहीं, तो उसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ऐसे हम 24 के विभाजक लेते हैं। 24 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी, और 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी जाएगा ये, और 12 से भी होगा, 8 से भी होगा ये साथ में, 8 3 24 होता है, और ये 24 से भी हो जाएगा। तो उसका मतलब अगर मैं इनको जोड़ूं तो सिर्फ इन दोनों को जोड़ना है। ये दोनों जोड़ के होते हैं 32। 32 को इन 28 में जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा कितना, 10, और 2 और 3 5, 5 और 1 6, यानी कि 60। फिर से 24 का दुगना तो क्या होता है, 48 होता है, फिर से 60 नहीं है, ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। अब सपोज़ मैं 28 ले रही हूँ, ये छोटा है इसलिए ले रही हूँ मैं। एक इसका होगा विभाजक, यानी कि एक फैक्टर होता है, और 2 भी होगा, 2 से कट जाएगा 28, 3 नहीं होगा, 4 हो जाएगा, 4 से कटेगा, फिर से 7 चौको 28 होता है, 7 होगा, 14 होगा। विभाजक का मतलब होता है डिवाइजर, यानी किस किस से डिवाइड होगा, और 28 भी होगा। अब अगर मैं इन सबको जोड़ूं तो 1 और 2 3, 3 4 7, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 और 28 होता है 56। ठीक है, ये विभाजक का सम कर लिया मैंने। अब उसने कहा है कि योग जो है संख्या का दुगना, 28 का दुगना कितना होता है वो चेक करते हैं। 28 गुणा 2, ये भी 56 ही होता है। इसका मतलब ये करेक्ट आंसर है, यानी कि हमने 28 के विभाजक किए और विभाजक किए, उसका फिर योग किया तो 56 आ रहा है, और 28 का भी योग क्या होता है, 56 होता है। इट मीन्स यह करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 102 में क्या है, विषम संख्या चुनिए। तो यहाँ देखो 115 का सम अगर मैं करूँ तो सम 1 और 1 2, मतलब इनके अंकों का सम 1 और 1 2, 2 और 5 7 आ रहा है। और इनके अंकों का सम करूँ तो 1 और 9 10, 10 16 आ रहा है। इनके अंकों का सम करिए तो 1 3 4 4 5 9, और इनके अंकों का सम करिए 6 और 4 10 11। तो इसमें क्या है, सिर्फ 16 सम संख्या है। सम संख्या आपको पता होगा जो 2 से कट जाता है। बाकी 7 9 और 11 क्या है, विषम संख्या है। तो इसलिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे भी सोच सकते हो, और एक और तरीका है इसको समझने का, ये 14 का स्क्वायर है। बाकी कोई किसी का, यानी कि ये पूर्ण वर्ग, ये भी नहीं है पूर्ण वर्ग, और ये भी नहीं है, किसी के पूर्ण वर्ग नहीं है। सिर्फ हमारा 1696 जो है 14 का होल स्क्वायर है। इसका मतलब यही आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो अंकों का योग करके देखा, इसमें सम आ रहा था, बाकियों में विषम आ रहा था, तो वैसे भी ये करेक्ट है। और ये होल वर्ग है, यानी कि ये कंप्लीट स्क्वायर बन जा रहा है 14 का, इसलिए भी ये अलग है सबसे। अक्टूबर माह में सोमवारों की महत्तम संख्या क्या हो सकती है। तो किसी माह में कोई एक डे, मान लो कितने इतवार हो सकते हैं, अधिकतम कितने इतवार, कितने सोमवार, कितने मंगलवार बोले तो अधिकतम हो सकते हैं 5। ठीक है, 5 ही हो सकते हैं, 7 और ये तो नहीं होंगे। जब मंथ आपका 31 का होगा और मान लीजिए सोमवार से शुरू हो गया तो यहाँ 5 सोमवार आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 104 में देखिए, डियर को कैसे लिखा हुआ है, 8 10 2 और 36। अब इनमें रिलेशन निकालना है हमने डी को 8 से। और वैसे हम देखते हैं डी आपका
अल्फ़ाबेट में कौन से ऑर्डर पे आता है? चौथे नंबर पे आता है ABCD, यानी कि ABC और D। तो चौथे नंबर पे है ये। चौथे नंबर पे है तो 4 का दुगना हो रहा है, तभी 8 आ रहा है। ई देखो, ई 5वें नंबर पे होता है, 5 का दुगना देखो ई को किससे एसोसिएट किया हुआ है? 10 से, तभी यानी कि 5 का दुगना 10। ऐसी ए, और ए पहले नंबर पे है, पहले का दुगना 2 आ रहा है, ठीक है। और जो आर होता है वो 18वें नंबर पे होता है, 18 का दुगना 36। इसका मतलब हमने जो ABCD आए हैं वो कौन से नंबर पे हैं उनका दुगना कर रखा है, तभी आ रहा है। ये रिलेशन हमारा दुगना है। तो इसमें भी रिलेशन दुगना करके देख लो, TRAC और K। तो टी अभी चलो हमें नहीं पता है। आर हमें पता है 18वें नंबर पे, 18 दूनी 36 आएगा। ए हमें पता है फर्स्ट नंबर पे है, उसका दुगना 2। सी हमें पता है तीसरे नंबर पे होता है, ABC ना, सी 6 हो जाएगा। और फिर उसके बाद के हमारा 11वें नंबर पे होता है 22। तो ये देखो, ये रिलेशन किस में दिख रहा है? 22 और 6, ये तो कटा आपका। उसके बाद 22 6, ये भी कट गया। 22 6 2 और 36, यानी कि सी है इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो हमें एक नहीं भी पता होगा, वैसे ये टी होता है 20वें नंबर पे, ठीक है। तो 20 का दुगना क्या आ जाएगा? 40। तो आपका ये सी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 105, और ये कैलेंडर वाला क्वेश्चन है और बहुत इजी पूछा गया है। 15 जनवरी 1989 को सोमवार है, मंडे है। तो हमसे पूछा गया है 20 जनवरी 1990 को कौन सा दिन रहेगा। ट्रिक से बता रही हूँ मैं, ध्यान देना। इनका अंतर निकालो, कितना आएगा? 5 आएगा, ठीक है। 15 और 20 का अंतर क्या आएगा? 5। और ये वैसे मैं कैलेंडर वाले क्वेश्चन कराऊंगी, बहुत इजी होते हैं सॉल्व करने। और इन दोनों का अंतर, क्योंकि इन दोनों के बीच में ज़्यादा साल तो है नहीं, 89 के बाद 90 हो गया है, इनके बीच में कोई लीप ईयर नहीं है, तो एक ही का अंतर है। अब हमने क्या करना है ना, 5 और 1 को, दोनों अंतरों को जोड़ लेना है, जो कि आएगा 6। और 6 को हमने सप्ताह में काउंट मतलब कन्वर्ट करना है, 7 से डिवाइड करना है। जैसे हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो होगा ही नहीं, और 6 ही रिमाइंडर, जितना है उतना ही आपका शेष बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने अब यहाँ पर बोला है 15 जनवरी 1989 को सोमवार था, तो इसमें सोमवार को जोड़ दो। अब 20 जनवरी 1990 को कौन सा दिन होगा? तो ये बनेगा, सोमवार में 6 जोड़िए। सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि और इतवार, 6 हो गए, 3 6, यानी कि सोमवार के में 6 जोड़ोगे आप, तो मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि और इतवार। तो आपका संडे आ रहा है। नेक्स्ट डे कौन सा आ रहा है? संडे। कब? 20 जनवरी 1990 को। ये रविवार हो गया। कुछ भी नहीं करना है, पहले दिनों को लिख लेना है, ये हो गया। और साल को लिख लेना 1989 और 1990, ठीक है। इनका अंतर निकालो, इनका भी अंतर निकालो, इन दोनों को जोड़ लो। उसके बाद यानी कि 6 आ रहा है, अंतर को जोड़ के 6 आ रहा है। 6 को 7 से डिवाइड करो, हो नहीं रहा है, तो उतना ही ये रहेगा। उसके बाद उसमें सोमवार को जोड़ दीजिए, सोमवार से आगे 6 काउंटिंग और आगे पढ़ लीजिए, तो उसमें रविवार आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर आपको लगता है स्लो, तो आप स्पीड को एक यानी कि 2 3 में, 2 या 1.5 में भी रख सकते हो। अब देखो, समर को रनर्स से कूट किया जाता है, तो इसमें कुछ नहीं होता है। ये है SUMMER। अब ये देखो, इनमें रिलेशन चेक करना है हमने। ये आर आ रहा है, यू आ रहा है, NN और ER। इसका मतलब लास्ट के दो तो सेम है, इसका मतलब लास्ट के दो सेम रहेगा, ER। तो सब में सेम है ये। उसके बाद M के बाद N आ रहा है, ये प्रोग्रेसिव है, इससे अगला नंबर आ रहा है। तो यहाँ पर भी T के बाद क्या आता है? T के बाद U आता है, ठीक है। U कहाँ पे है? U इसमें तो नहीं, ये ऑप्शन गया, ये भी गया और ये भी गया, इसी से हमें पता चल जाएगा। और यहाँ पर अगला कौन सा है? यहाँ पर N के बाद क्या आएगा? N के बाद आता है O। और ये आपका सेकंड नंबर का वैसे ही है, तो I रहेगा। और W, यहाँ पे देखो R, यानी कि S के से पहले R आ रहा है, तो ऐसे W से पहले क्या आएगा? V। इससे ये बन जाएगा आपका VIOUER, ठीक है। तो इनमें रिलेशन चेक करना होता है, जो रिलेशन इसमें है उसी का
वही रिलेशन विंटर का नेक्स्ट नंबर से होगा, तो हमारा आ रहा है बी करेक्ट ऑप्शन। 107 में देखिए, एफ ए का भाई है, यानी कि ए का भाई कौन है, एफ, ये भाई है। उसके बाद देखो, सी ए की बेटी है, ए की बेटी कौन है, सी है, ये है बेटी। फिर हमसे बोला गया है के एफ की बहन, एफ की बहन है के। जो रिलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें डायग्राम बना लीजिएगा, आसानी से सॉल्व होगा। और जी जो है वो सी का भाई है, सी का भाई कौन है, जी है, ये भाई है। हमसे बोला है जी, तो जी का यानी कि चाचा मामा मौसा फूफा कौन है, जी का। तो यहाँ पर देखिए, ये ए का भाई एफ है और एफ की बहन के है। ए का भाई एफ और एफ की बहन के, और ए की बेटी है सी, तो हमने देखा। और सी का भाई है जी, तो इसमें एफ वाला रिलेशन देखो, जी का यानी कि जी का मामा मौसा। यहाँ पे देखिए, जो ये के है, के की बहन है, यानी कि एफ की बहन के है, और ये सी का भाई है जी, और ये इसकी बेटी है कौन, सी। इसको थोड़ा मैं दोबारा बनाती हूँ डायग्राम को। हाँ, तो ये मैंने कुछ क्लियर सा डायग्राम बना लिया। ए का भाई कौन है, एफ है, और एफ की बहन है के, तो उसका मतलब ये ए एफ और के, ए एफ के आपस में क्या है, भाई बहन है ये। उसके बाद ए की बेटी सी है और सी का ये भाई है। तो यहाँ पर देखिए, सी और एफ में क्या रिलेशन हो जाएगा, सी का एफ जो होगा वो मामा हो जाएगा, और ये मौसी हो जाएगी के, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछा गया जी का रिलेशन जी का कौन होगा, तो ये सी का ये भाई है जी, तो इसका मतलब जी का मामा होगा एफ, तो हमारा मामा करेक्ट आएगा। कौन होगा मामा, जी का मामा एफ हो जाएगा, क्योंकि जी का ही रिलेशन पूछा गया है हमें, तो जी का मामा कौन होगा, एफ। सी तो हो नहीं सकता है, तो यहाँ पर आ जाएगा अब क्वेश्चन नंबर 108। इसमें लुप्त संख्या निकालना है। 5 का रिलेशन 36, और फिर 6 का रिलेशन क्या होगा ना, किससे होगा। तो 5 का 36 में क्या रिलेशन है, 5 में 1 जोड़ दो, 5 में 1 करूँगी मैं प्लस, तो 6 आएगा, और 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। उसके बाद 6 में भी 1 प्लस कर दो 7, और 7 का स्क्वायर करो यानी कि उसकी 2 बार गुणा कर दो, तो 49। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हमारा, दिए गए समूह में जो भिन्न शब्द है वो चुनना है हमने। जिंक तत्व है, और तांबा भी तत्व है, लोहा भी, यानी कि पीतल क्या है, मिश्र धातु है, तो उसका मतलब ये आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो 110, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए तो इसमें ए को डायरेक्टली 3 कर लो, बी को डायरेक्टली 4 कर लो, और सी को डायरेक्टली 7 कर लो। ये ट्रिक है, नहीं तो हम जब भी रेशियो में गिवन है तो वैसे भी हम ये कह सकते हैं कि A/3 इक्वल टू के, तो A इक्वल टू 3 के, बी इक्वल टू 4 के, सी इक्वल टू 7 के बाद में कैंसिल हो जाएगा। तो उतना लंबा नहीं करना है हमने, सीधे उसी को लेट कर लेना है, 3 4 और 7। अब इन सबको प्लस कर दीजिए, तो प्लस करूँगी भी ए प्लस बी प्लस सी निकालना है ना हमें, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी। तो ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 4 प्लस 7 अपॉन में सी कितना है 7। अब इनको जोड़िए, 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14/7, तो 7 दूनी 14, तो 14/7 क्या हो जाएगा 2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 111 में 1 से 11 लुप्त संख्या निकालो। तो 4 और स्टार 2 इक्वल टू 16 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो 4 चौको 16 भी होता है, 4 को 2 बार गुणा करके, और अगर 5 को 3 बार गुणा करके 343 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये रिलेशन नहीं होगा। तो और क्या रिलेशन हो सकता है इसमें, अगर मैं 2 को 4 बार 2 की पावर 4 कर दूँ तो 16 आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 9 16, 3 की पावर 5, यस ये रिलेशन करेक्ट हो जाएगा। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 3 ना, तो 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27, 27 तियाँ 81, 81 तिना की मल्टीप्लाई 3 से, तो 243 आता है। ऐसे ही 1 की पावर 6, इस वाले में देखो 1 पावर 6 1 ही होगा, तो 5 पावर 4
5 पावर 4। नेक्स्ट रिलेशन 5 पावर 4 कितना आता है, 5 की 4 बार गुणा करोगे तो आई थिंक 625 आएगा ना। 5 पावर 4 तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 तो 5×5 = 25, 5×5 = 25, 25 की गुणा 625। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्योंकि ये लोअर पीसीएस का है तो जो कि आयोग ही करवाती हैं, तो ये इसी टाइप के क्वेश्चन स्क्रीनिंग में भी आपको देखने को मिलेंगे। अब देखो नेक्स्ट है 1, 1, 2। अब यहाँ देखो, यहाँ से शुरू करते हैं क्योंकि फिर तो यहाँ इधर बढ़ रहा है, यहाँ से कम है, तो कम में क्या रिलेशन है वो देखते हैं। 4 गुणा 1 करके 4 ही मिल रहा है। फिर 4 और 8 में क्या है, गुणा 2 करके 8 मिल जा रहा है। इन दोनों में क्या रिलेशन आ रहा है, गुणा 3 ना, यानी कि 8 3 24। तो उसका मतलब अगले में 4 की गुणा करके आया होगा। 24 चक्को 96 होता है। फिर से 5 की गुणा करके आया है, राइट। अब इसमें 6 की गुणा करनी पड़ेगी हमें, तो किस में करनी पड़ेगी, 480 में। 480 × 6 तो 6 जूनी 0 0, 6 8 48, 6 को 24, 24 और 4 कितना होगा, 28। तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। और फिर नेक्स्ट में अगर यहाँ 7 की गुणा करूँगी मैं तो अगला आ रहा होगा, वो करेक्ट है आपका। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 113। थोड़ा इसको डायग्राम बना के देखना पड़ेगा। पहले 113 को चलो बाद में कराएंगे हम, 114 करा दे रही हूँ मैं पहले। 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बोला है। प्राकृतिक संख्या अब हमें तो पता नहीं है कौन सी होंगी, तो ये प्राकृतिक संख्या मैं ले लेती हूँ इसमें ए, बी और सी, या एक्स वाई जेड कुछ भी ले लो आप। तो प्राकृतिक संख्या मैंने ले लिया एक्स वाई जेड, इनके वर्गों का योग यानी कि x² + y² + z²। तुम्हें क्या दे रखा है, 138। अगला है 2 संख्याओं के गुणनफल, यानी कि जो एक्स वाई जेड है इनके गुणनफल का योग। तो गुणनफल का योग क्या होगा, एक्स वाई हो सकता है, वाई और जेड और एक्स, इनके गुणनफल का योग, दो के गुणनफल का योग 131। तो कहा है इन संख्याओं का योग ज्ञात करो, यानी कि हमें निकालना क्या है, एक्स धन वाई धन जेड। ठीक है, तो इसको क्या करना है, एक फार्मूला होता है हमारे पास, एक्स धन वाई धन जेड का होल स्क्वायर, वहीं से निकाल लूँगी मैं फार्मूला अप्लाई करके। तो होता क्या है, x² + y² + z² और प्लस का 2 पूरे की मल्टीप्लाई, यानी कि जो 2 क्या है, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, तो इनका सम हो जाएगा 2xy प्लस का वाई जेड और प्लस का जेड एक्स। तो मैंने 2 कॉमन ले लिया। x + y + z का होल स्क्वायर होता है x² + y² + z² और प्लस 2xy प्लस का 2yz 2zx होता है। 2 कॉमन ले लिया मैंने ताकि मैं वैल्यू पुट कर सकूं। अब यहाँ देखो जो x² + y² + z² है उसकी वैल्यू क्या दी है आपको, इसकी जगह पे रख दोगे 138 प्लस 2 बाहर मल्टीप्लाई में है इंटू, अब xy + yz + zx की वैल्यू दी है 131। अब इन्हें सॉल्व करना है मैंने, तो 138 प्लस इसको मल्टीप्लाई करूँगी 2 की 131 से, तो 2 एकम 2, 2 3 6, 2 एकम 2, तो कितना बचेगा, कितना आएगा ये 138 और 262। हाँ, नेक्स्ट में कर रही हूँ मैं। तो देखिए 138 262, 138 + 262, ये जोड़ करके कितना आ रहा है, 400 आ रहा है। ठीक है, तो ये बनना तुम्हारा x + y + z का होल स्क्वायर 400 है। हमसे पूछा गया है कि प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी कि यहाँ से होल स्क्वायर को हटा दोगे, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो बराबर में क्या लग जाता है, स्क्वायर रूट। 400 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 20, यानी कि जो प्राकृतिक संख्या है उनका योग कितना आ गया, 20 आ गया। कौन सा क्वेश्चन था ये, आपका 114। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट है 115। आयत कितने हैं, कोई ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं, वैसे 1 2 फिर प्लस कर दोगे और उसका स्क्वायर कर दोगे, हमें पता चलेगा कैसे, क्योंकि पहला नंबर का आयत दूसरा नंबर का, तो ऐसे सीक्वेंस से प्लस करते हैं। वैसे इसको काउंट भी कर सकते हैं, ईजी है। 1 2 3 4, 4 ये हो गए। फिर उसके बाद ये पूरा वाला 5 और ये 6। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये वाला 7,
नीचे वाला 8 और ये पूरा वाला 9, तो उसमें 9 आयत है। काउंट कर लेना, बहुत छोटा सा फिगर है। अब हम 113 को देखते हैं। 113 में क्या बोला गया है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, पहले इनको एक रफ डायग्राम बना लेना। लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 10वें नंबर पे, तो एक पंक्ति बना लेते हैं हम सबसे पहले। और ए बाएं से, लेफ़्ट से ना, तो अपना लेफ़्ट हैंड देख लीजिएगा, तुम्हारा बायां हाथ कौन सा है। वहाँ से ए को 10वें नंबर, मान लो मैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ए को यहाँ पे रख दे रही हूँ 10वें नंबर पे बाएं से। और बी दाएं से 9वें स्थान पे, दाएं से बी 9वें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर आपका बी है। फिर आपसे बोला गया यदि ए तथा बी अपने स्थान को बदल दें, तो यहाँ मैं बी कर दे रही हूँ, इनका स्थान बदल के यहाँ ए कर दिया। तो ए बाएं से अब 15वें स्थान पे, ए का जो प्लेस है वो बाएं से 15, तो ऑलरेडी पहले कौन से नंबर पे, 10वें, तो 11 12 13 14 और ये 15। ठीक है, तो अगर मैंने इनके प्लेस को चेंज कर दिया है, तो ए जो है वो बाएं से कौन से स्थान पे है, बायां ये है लेफ़्ट, तो बाएं से कौन से स्थान पे है अब, 15वें। तो अब हमें पता करना है कि पंक्ति में कुल कितने हैं, तो इन सबको हम क्या कर लेंगे, अब काउंट कर लेंगे। तो काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। पंक्ति में कितने हैं, 23 लड़के हैं। ठीक है, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे आप डायग्राम बना लेना। सबसे पहले हमने एक लाइन पंक्ति बनानी है, ए को रख देना आप 10वें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ पे ए हो गया। और फिर क्या है, बी दाएं से 9वें स्थान पे है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बी है। अब आपसे बोला है इनके प्लेस चेंज कर दो, तो ये ए हो गया। अब बाएं से ए 15वें स्थान पे हो गया, तो 10वें तो पहले था, 11 12 13 14 और ये 15 खुद। अब इन सबको काउंट किया हमने, तो 23 आंसर आ गया। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए अब 116। निम्न विकल्पों में से भिन्न को चुनो। गिरगिट, मगरमच्छ, घड़ियाल। रेंगते हैं ना ये, तो टिड्डा इसमें करेक्ट हो जाएगा, जो कि इन सब से क्या है, अलग आंसर है। उसके बाद देखो, दृश्य का रोशनी से संबंध है, तो श्रव्य का ध्वनि से होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट देखिए 118 में, ए किसी कार्य को करने में कितना टाइम लेता है, 5 दिन लगाता है, और बी 10 दिन और सी 30 दिन। तो हमसे पूछा है ए बी सी उसी कार्य को करने कितने दिन में पूर्ण करेंगे, अगर तीनों मिलकर करते हैं तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है, तो ए किसी कार्य को 5 दिन में करता है, 5 दिन ना, तो हम एक दिन का काम निकालते हैं, कि डायरेक्ट मत जोड़ देना, गलत हो जाएगा। एक दिन का निकालते हैं, 1 डे में कितना करेगा। अगर कोई मेरी एफिशिएंसी 5 दिन की है, तो मैं एक दिन में 1/5 भाग कर पाऊँगी उसका 5वां हिस्सा। और ऐसे बी के लिए हम देखते हैं, बी एक दिन में कितना कर पाएगा। पूरे काम को बी 10 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में 1/10, हमेशा एक दिन में निकाल कर फिर जोड़ना आप। सी पूरे काम को 30 दिन में कर रहा है, तो सी एक दिन में कर पाएगा 1/30 भाग उस काम का, मतलब 30 बराबर भागों में बांट लो काम को। उसके बाद एक दिन में कितना करेगा, 1/30। तो अब तीनों मिल के कितना करेंगे, कह रहा है तीनों अगर मिल के काम करते हैं तो कितने दिन लगाएंगे। तो हम सबको जोड़ेंगे, तो ए का 1/5 था, बी का 1/10 और सी का 1/30। एलसीएम क्या आएगा इन सब में, 30 आएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, बहुत सिंपल होता है, एक दिन का काम निकालो, जोड़ दो सबको। तो 5 6 30, 10 3 30 और 30 से कम 30। ठीक है, 5 से 30 6 बार कटेगा, 6 कम 6 हो जाएगा। फिर 10 3 30 और 3 हो जाएगा, और 30 से कम 30 तो एक बार। तो यहाँ ऊपर जोड़िए आप, 10 आ रहा है, 10/30 और 1/3। तो तीनों मिलकर किसी काम को, यानी कि किसी काम को कितने दिन में करेंगे, इसको फिर हम क्या करेंगे, यानी कि 1 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जाएगा 3, यानी कि 3 दिन में तीनों मिलकर, 1 से डिवाइड नहीं करेंगे, एक मतलब हमें निकालना है तीनों मिलकर एक दिन में इतना पार्ट करते हैं, तो कितना दिन लगाएंगे पूरे काम को करने में,
3 दिन लगाएंगे, बस ये आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखो इसको ज़्यादा जो थिंक करेगा इस क्वेश्चन के बारे में कि हम सोचेंगे 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री को जोड़ना है। एक्चुअली ये डिग्री है ही नहीं तो आंसर में भी डिग्री आता। यहाँ पे तो सिंपल 9 दिया है, कहीं हम जोड़ के 9 ना लिख दें। तो ये एक्चुअली पूछा क्या है, 2 पावर 0 प्लस 3 पावर 0 प्लस 4 पावर 0 पूछा गया है, डिग्री नहीं है ये। और किसी की पावर 0 1 होता है, तो हमें पता है कुछ भी रख लो उसकी पावर 0 कर दो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो आंसर क्या आएगा, जोड़ के 3। ठीक है। नेक्स्ट देखिए। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, मैं तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर था। मतलब जब पुत्र का जन्म हुआ था उस समय अभी पुत्र की जो वर्तमान आयु है, प्रेजेंट एज, उसी के बराबर था उसका पिता। यदि पिता की अभी आयु क्या है, 38 ईयर है, तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या थी। 5 वर्ष पहले, बहुत मतलब वैसे क्वेश्चन सॉल्व करने वाला कुछ भी नहीं है इसमें। तुम्हारे जन्म के समय वर्तमान आयु का के बराबर था, तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी वर्तमान आयु। और यहाँ पे देखिए 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु, यानी कि 5 वर्ष पहले, मान लो 5 वर्ष पहले 14 साल थी, तो 5 वर्ष पहले अगर 14 होगा तो अभी वर्तमान कितना हो जाएगा। 5 वर्ष के बाद तो वर्तमान नहीं हुआ ना, क्योंकि 5 वर्ष पहले कह रहा है वो, क्या क्या मतलब उसकी एज रही होगी उसके बेटे की। तो अगर 14 रहेगा तो 14 5 क्या हो जाएगा, 19। तो 19 तो 38 के बराबर है नहीं। उसके बाद देखो 19 में फिर 5 जोड़िए, अगला हम ऑप्शन चेक करते हैं। 19 में 5 जोड़िए तो आपका 24, 24 भी 38 नहीं है। 33, 33 में +5 करो तो ये क्या आएगा, 38 आएगा। यानी कि 5 वर्ष पहले उसके बेटे की आयु क्या थी, 33 ईयर्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कुछ नहीं, उसको मतलब ऑप्शन से ही हमें चेक करना है इस क्वेश्चन को ना, कि उसने कहा है पिता की वर्तमान आयु 38 है और 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या थी। जबकि ये कहना चाह रहे हैं कि अपने बेटे से कह रहे हैं कि तुम्हारे जन्म के समय जो तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर था। मैं कौन कह रहा है, पिता अपने पुत्र से कह रहा है। तो 14 हो नहीं सकता, 14 5 19, ये 38 नहीं होगा। और 19 में 5 जोड़ो तो भी नहीं होगा 38। 33 में 5 जोड़ोगे 38 हो जाएगा। सी करेक्ट आंसर होना चाहिए इसका। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121। अब इसमें हम माइनस जो साइन चेंज करने को कहा है वो कर लीजिए। 40 गुणा किससे रिप्लेस हो रहा है, प्लस से हो रहा है, तो प्लस का 12। और प्लस किससे रिप्लेस हो रहा है, डिवाइड से, डिवाइड 3। और माइनस किससे रिप्लेस हो रहा है, गुणा से, गुणा 6। और भाग किससे रिप्लेस हो रहा है, माइनस से 60। तो हमने क्या करना है, ये जो साइन दिए हैं रिप्लेस करके वो यहाँ चेंज कर देना है। अब इसको सॉल्व कर लो। सबसे पहले भाग होता है तो भाग कर लीजिए 40, और 3 चौको 12 होता है तो धन का 4, गुणा 6 और माइनस का 60। सबसे पहले भाग करोगे, फिर गुणा, जोड़ घटाओ, फिर कुछ भी कर लो, लेकिन भाग के बाद फिर गुणा करेंगे। 4 6 24 हो जाएगा। 40 धन 24 और ऋण 60। तो 40 और 24 होता है आपका 64, ऋण 60, ये आएगा आपका 4। तो 4 कहाँ है आंसर में, 4 नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है 122 में, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आनी चाहिए। तो इनमें चेक करो क्या रिलेशन आ रहा है इसमें। 3 के बाद 8 आ रहा है, 3 में 5 जोड़ के 8 आएगा ना, फिर 3 8, यानी कि इसमें अगर मैं 5 जोड़ूँ तो 8 आ रहा है। उसके बाद क्या है रिलेशन, अच्छा ऐसा तो रिलेशन दिख नहीं रहा है। फिर मैं अगर मैं 8 में 7 भी जोड़ दूँ तो हमारा क्या बनेगा, 15। 15 कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि अगर विषम संख्या भी हम जोड़ें। फिर बाकी क्या रिलेशन, 3 का स्क्वायर धन 2, नहीं 3 गुणा 2 धन 2, 3 दूनी 6 2 8। अच्छा ये रिलेशन चेक करते हैं हम। 3 धन गुणा 2 धन 2 8 आ रहा है। पहले दो संख्याओं से हमने मतलब जो भी संख्याएं दी हैं उनमें रिलेशन चेक करना होता है। तो उसका मतलब 8 गुणा 2 और धन 2 करो 8 2 16 2 20, यानी कि ये 20 हो जा रहा है। ठीक होगा। फिर उसके बाद 20, 20 गुणा 2, 20 दूनी 40। अगला रिलेशन क्या आ रहा है, धन 2 करके नहीं आ रहा है, धन 6। इसका मतलब यहाँ पे 4 होना चाहिए। सम संख्याओं को 2 2 बढ़ा करके जोड़ा गया है। 20 दूनी 40 और 6 46 आ रहा है अगला। नेक्स्ट क्या है, 46 गुणा 2 करूँगी मैं तो 2 6 12, 2 चको 8 9, और इसमें 8 जोड़ गए। इसका मतलब ये है,
ये आपका पैटर्न बन रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अब तुम 20 भी लगा सकते थे, 8 दूनी 16 धन 4। अच्छा, पहले 8 दूनी 16 धन 2, 18 आ रहा था, अभी क्या आएगा? 20। 20 द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको समझ में आ गया इसमें कौन सा रिलेशन है? 3 गुणा 2 धन 2, फिर ऐसी 8 गुणा 2 धन 4, 8 दूनी 16 और 4 20। और धन 2 ही करते तो 18 आता, 2 नहीं करना है। अगला रिलेशन भी आप चेक करोगे तो अगले वाले में 46 गुणा 2 और धन 6 करके आपका क्या आ रहा है? 100 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 7:35 पर घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब। और बहुत सिंपल है, दर्पण प्रतिबिंब जब भी आपको क्वेश्चन में पूछे 11:60 में से 11 घंटे 60 मिनट में से आपने 7 घंटा 35 मिनट को घटा देना है। 60 में से 35 घटाइए, कितना आता है? 25। और 11 में से 7, तो 10 में से 7, 3 और 1 4, 4 घंटा 25, यानी कि ए आपका करेक्ट। दर्पण प्रतिबिंब जब भी पूछता है 11:60 में से, यानी कि 11 घंटे 60 मिनट में से आपको क्या घटा देना है? जो भी समय जिसका भी प्रतिबिंब आपको पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही समय पर 2 रेलगाड़ियां हरिद्वार से विपरीत दिशाओं में। अब ये मैंने, अगर लेक्चरर का आपने पेपर देखा होगा स्क्रीनिंग का, तो वो सॉल्व करवाया था और यही सेम था उसमें भी क्वेश्चन, लेकिन वहाँ पर एक ही दिशा में आया था। जब एक दिशा में पूछा है, सेम दिशा में सेम डायरेक्शन में पूछता है तो घटा देते हैं। विपरीत दिशाओं में पूछते हैं तो हमने चाल को क्या कर देना है? जोड़ देना है, क्योंकि विपरीत दिशाओं में पूछा गया है। तो हमारी जो चाल होगी ना, वो कितनी होगी? 65 + 55, कितना होता है जोड़ के? 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद कितने मिनट बाद, यानी कि टाइम पूछा है, परस्पर 150 किलोमीटर की दूरी पर होंगी ये रेलगाड़ियाँ। तो दूरी, डिस्टेंस आपको दे दी है। डिस्टेंस कितना है? 150 किलोमीटर। बस सिंपल सा है। अब हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो हमें पता है एक फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यहाँ से टाइम निकालना है तो रिप्लेस कर दो डिस्टेंस अपॉन चाल, यानी कि यही हो जाएगा भी। ठीक है, वेग चाल सब सेम ही होते हैं। ये हो गया। अब डिस्टेंस कितना है हमारे पास? 150 है। और ये आपके पास जो चाल है वो कितना है? 120। तो अब मुझे इसे सॉल्व करना है। तो समय कितना हो जाएगा? टाइम होगा, क्योंकि हमें पूछा क्या गया था? टाइम पूछा गया था। और हमें क्या 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 गिवन है इसमें? गति, यानी कि स्पीड पता है। तो टाइम बराबर क्या होता है? ये आपका डिस्टेंस 150 और दोनों को हमने जोड़ दिया है स्पीड को, तो ये आ गया तुम्हारा 120 ये। और ये आएगा आपका घंटे में, लेकिन हमें तो किस में चाहिए? मिनट में पूछा है। तो घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना आसान होता है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 12×5 = 60 और 15×5 = 75। 75 मिनट आपका आंसर हो गया। फिर से एक बार और समझो, जब भी विपरीत दिशा में पूछेगा, बोलेगा स्पीड को, तो आपने क्या कर देना? जोड़ देना है स्पीड को। तो स्पीड आपका क्या हो गया? चाल, जिसको हम कहते हैं, वेग भी बोल सकते हो, कुछ भी बोलो। तो 120 किलोमीटर पर घंटा हो गया। और दूरी आपको क्या दिया है? डिस्टेंस 150 दे रखा है। और टाइम का फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, एक ही फॉर्मूला याद करिए आप। तो वहीं से आप टाइम निकाल लो, समय को निकालिए, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है आपके पास? 150 है। स्पीड कितना है? 120। और ये अभी घंटे में आएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो ये दो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 15/12 घंटे आ गया। और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, गुणा 60 कर दो, और 12×5 = 60, 15×5 = 75 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा युग में विषम है? चुनना है। लोहार निहाई करेक्ट है। लोहार का रिलेशन इससे होता है। बड़ी के पास आरी होता है और नाई के पास कैंची। तो सुनार के पास गहना तो होता है, लेकिन सुनार के पास क्या? सोना होता, तब सही होता, शायद करेक्ट होता। तो यही आपका इनकरेक्ट है। जैसे बड़ई के पास आरी, तो सुनार गहना बनाता है, ये बड़े आरी नहीं बनाता है, आरी से काम करता है। नाई कैंची नहीं बनाता है, नाई कैंची से काम करता है। ठीक है, ऐसे लोहार निहाई से वर्क करता है। तो यहाँ पर सुनार गहना, ये गलत हो जाएगा। आगे देखो, गाजर, आलू, टमाटर, चुकंदर, ये सभी धरती के अंदर के फ्रूट हैं। तो ये सब्जियां हैं।
टमाटर आपका क्या है, धरती के ऊपर उगता है, इसलिए सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो ये बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। थैंक यू।